चलो भाई महिलाओ अरे आ बहनो उभा છે ને લેવા માંડો ને ચલો અરે છોકરીઓ શું કરો યાર હા નથી નથી ચાલો ને તો गुजरात की सरकार 3.85 लाख करोड़ के देवे में है। गुजरात में खेडूत बेहाल है, युवा बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शिक्षण और आरोग्य के जो स्थिति वो दिन ब दिन बदतर होते जा रही है। आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है। सरकार को उस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, उसके बदले वो बिन जरूरी रिश्ते यूसीसी ला रही है। इस्लाम जब इस देश के अंदर भी आया तो राजपूतों का राज था, कभी राजपूत राजाओं ने तो हमको अटकाया नहीं, अंग्रेजों का राज रहा उन्होंने अटकाया नहीं, मुगलों का राज रहा उन्होंने कभी हिंदुओं को अटकाया नहीं, और देश आजाद होने पे आज 80 साल होने आ रहे कभी कोई सरकार ने अटकाया नहीं। फिर यह भारतीय जनता पार्टी को मूल मुद्दों को छोड़ के इस बिन जरूरी मुद्दे को हाथ में लेना वो गलत बात है। यूसीसी भी हो तो पूरे देश के लिए हो, सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं हो। मुस्लिमों को भी टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समाज के ओबीसी समाज को टारगेट किया जा रहा है, दलित समाज को भी टारगेट किया जा रहा है, और ये सब समाज को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। इनको भी कोई रैली की परमिशन दे रहे तो खास ये देख लो कि उस रूट पे कोई अन्य समाज के धर्म के धार्मिक स्थान तो नहीं आ रहे तो पुरता बंदोबस्त रखना चाहिए। कायदा व्यवस्था की जवाबदारी पुलिस तंत्र की। फिर कोई एक आदमी गलती करेगा उसको 100 को तुम भुगत लगाओगे, वो भी गलत है। कोई बेचारा निर्दोष आदमी को तुम उसको घसीटोगे, कोई इश्यू बन जाता है तो वो भी गलत है। आज इन कैमरा या हर जगह सीसीटीवी कैमरे बड़ी बड़ी सिटियों में तो लगे ही है, पुलिस रैली भी आप कवरिंग करते तो ये होना चाहिए कि जो भी कदाच हम दुआ करते कि ऐसा कोई अनबनाव ना बने, अनिच्छनीय बनाव ना बने, और अगर से बनता है तो पुलिस को निष्पक्ष और तटस्थ से काम करना चाहिए, तो ये ऐसे असामाजिक तत्व काबू में आएंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। मेरे साथ में आज सूरत का एक वो चेहरा असलम साइकिल वाला, जो विधायक तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से वहां के विधायकों से बेहतरीन काम करते हैं, और खासकर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, जहां पर भी मजलूम की आवाज हो या जहां पर भी नाइंसाफी की कुछ बात हो रही होती है तो असलम भाई साइकिल वाला सबसे पहले सूरत में बाहर आते हैं। आज अहमदाबाद के मेहमान बने हैं। अहमदाबाद में खैर मकदम है आपका असलम भाई। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से वक्फ बिल के खिलाफ और यूसीसी के खिलाफ जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, क्या कहेंगे आप वक्फ बिल पर और यूसीसी पर? तो मैं ये कहूंगा कि देर से आए पर दुरुस्त आए, क्योंकि यूसीसी की बात, हम वक्फ बिल की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा में वो पास हुआ है, उसके सामने भी एक लंबी लड़ाई लड़नी है, और यूसीसी कानून जो है वो अभी लागू नहीं पड़ा है और उसकी कार्रवाई चल रही है। और यूसीसी के लिए जो रिटायर जज सुश्री रंजना देसाई जी की मुलाकात भी की थी रंजना से, जो समिति बनी वो 15 अप्रैल तक उन्होंने गुजरात के लोगों से अपना सूचन मंतव्य मांगा है। कल सूरत की मुलाकात थी, हमने उनको रजूआत करी। रजूआत में हमारा मुख्य मुद्दा यही रहा कि गुजरात की सरकार 3.85 लाख करोड़ के देवे में है। गुजरात में खेडूत बेहाल है, युवा बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शिक्षण और आरोग्य के जो स्थिति वो दिन ब दिन बदतर होते जा रही है। आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है। सरकार को उस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, उसके बदले वो बिन जरूरी रिश्ते यूसीसी ला रही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ऐसा विवर फैला रहे हैं कि भाई बाबा साहब आम्बेडकर ने बंधारण में आर्टिकल 44 में यूसीसी का उल्लेख किया है, पर वो क्यों नहीं बोलते कि उनमें उल्लेख में ये था कि सर पूरे देश की सम्मति हो, पूरे देश में लागू हो, और वो भी कंपलसरी नहीं हो। अब ये तो आदिवासी बार रहेंगे, बराबर, तो वो सिर्फ बाबा साहब ने बताया उस बात को बता रहे, लेकिन पूरी डीट में नहीं बता रहे। और हमारी बात यह है कि जो आर्टिकल की कलम 25, 26, 28, 29 है, जिसमें हमको मौलिक अधिकार मिला कि हम हमारा धर्म कौन सा पाले, हम क्या खाना खाए, हमारा सामाजिक समरसता को हम किस तरह से चलाए, वो अधिकार जो वो तुम छीन नहीं सकते। रहा सारा मुस्लिम की बात, तो मुस्लिम आज 1450 साल से जो इस्लाम धर्म आया है, पवित्र कुरान आया है,
मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो हमको संदेश दिया, और कुरान में हमारे पूरा लिखा हुआ है कि हमारी शादी कैसे हो, लग्न मैरिज कैसे हो, छूटा छेड़ा कैसे हो, और महिलाओं को विरासत कैसे दी है। पूरे जीवन की हमारी जीवनी उसमें लिखी हुई है। ऐसे कोई धर्म के धर्म पुस्तक में नहीं लिखी थी। तो बरसों से इस्लाम जब इस देश के अंदर भी आया तो राजपूतों का राज था। कभी राजपूत राजाओं ने तो हमको अटकाया नहीं, अंग्रेजों का राज रहा, उन्होंने अटकाया नहीं, मुगलों का राज रहा, उन्होंने कभी हिंदुओं को अटकाया नहीं। और देश आजाद होने पे आज 80 साल होने आ रहे, कभी कोई सरकार ने अटकाया नहीं। फिर ये भारतीय जनता पार्टी को मूल मुद्दों को छोड़ के इस बिन जरूरी मुद्दे को हाथ में लेना वो गलत बात है। यूसीसी भी हो तो पूरे देश के लिए हो, सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं हो। और दूसरी बात उन्होंने कही आदिवासी के लिए खास, मैंने पूछा सुश्री रंजना जी को कि भाई आदिवासी समाज इसमें है या नहीं है, उसको लागू पड़ेगा कि नहीं लागू पड़ेगा। उन्होंने एक बात वो स्पष्ट गोल गोल जवाब दिया, उन्होंने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। मैंने यहाँ तक कहा कि सरकार ने आपकी कमेटी डिक्लेयर करी, आदिवासी समाज में रोष था और आदिवासी समाज के जो भी प्रतिक्रिया आ रही थी, तो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी ने प्रेस मीडिया में ऐसा कहा कि आदिवासी समाज को लागू नहीं पड़ेगा। मैंने कहा जज साहिबा, मैंने नहीं कहा, असलम साइकिल वाला ने, गृह राज्य मंत्री ने कहा। रक्षेश ठाकर जी जो उसके वन ऑफ मेंबर मेरे बाजू में बैठे थे, तो ये हम कितना उसको तटस्थ समझे या सच्चा समझे। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तो हम यूसीसी की लोगों का मंतव्य ले रहे हैं, हम हमारा रिपोर्ट करेंगे, वो तय सरकार को करना है। यानी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आदिवासी समाज को नहीं लागू पड़ेगा। मैंने दूसरी बात कही कि हम आप मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो उनके शादी प्रसंग, लग्न प्रसंग वो सामाजिक मामा फोई चाचा खाला के रिश्तेदारी में करते हैं। और ऐसे हिंदू समाज में भी कई कास्ट है कि जो मामा फोई में रिश्तेदारी करती, शादी ब्याह करती है। जैसा साउथ गुजरात में आप देखो, सूरत सहित साउथ गुजरात में महाराष्ट्रियन लोग सबसे ज्यादा है। और महाराष्ट्रियन जो वहाँ के ओबीसी समाज के कुंभी पाटिल, गुज्जर पाटिल, नाभिक समाज, महाजन समाज, वो उनके मामा फोई में उनकी रिश्तेदारियां हो रही है दलित समाज में। तो आज तुम यूसीसी लाने की बात कर रहे हो, जो कलकुट के ये चीज अटकाने जाओगे तो उसमें तो ऐसा होगा कि हमको जिंदगी भर सरकार से घर्षण ही करना है। उसमें भी उन्होंने ऐसा कहा कि देखो हमने उत्तराखंड का जो यूसीसी बनाया है उसमें इसके लिए हमने एक ऑप्शन रखा है, एक विंडो रखी है। मैं बोला मैडम विंडो क्यों रख रहे हो, डोरी रख दो ना। बिल्कुल, ये भी बात हुई और वो ऑन रिकॉर्ड बात है, वहाँ के उनके जो भी कैमरा थे उसी के सामने बात हुई है। अमुक मुद्दों पे उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दे सके। इसके लिए हमको कहीं ना कहीं लगता है खास करके मुस्लिमों को भी टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समाज के ओबीसी समाज को टारगेट किया जा रहा है, दलित समाज को भी टारगेट किया जा रहा है। और ये सब समाज को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा, उनके नेताओं को बोलना पड़ेगा कि ये यूसीसी क्या है। लेकिन असलम भाई, जिस तरीके से अक्सर आप जो मुद्दे उठाते हैं, कहीं पर नाइंसाफी या कुछ होती है, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे वक्फ बिल की बात हो, या अलग आपके कुछ और मसले हो, आप जब आवाज उठाते हैं तो जिनके लिए आप आवाज उठा रहे होते हैं, या तकरीबन गुजरात में ही नहीं देश भर में ये देखा जाता है कि जो मजलूम होता है वो खुद ही आगे आना नहीं चाहता है। अब ये वक्फ बिल आ गया, यूसीसी की बात चल रही है, लेकिन मुसलमान सड़कों पर आना भी नहीं चाहता है। सिखों ने सड़कों पर जाम करके, सड़कों पर रुक कर, कई महीनों तक सड़कों पर रहकर जो बिल था सरकार को झुका दिया। मुसलमान सड़कों पर आना नहीं चाहता है, डर रहा है। डर निकालने का काम हम पिछले 20 दिन से कर रहे थे। और कल जब समिति आने वाली थी तो उसके सामने हमने रैली की मंजूरी भी मांगी कि हमको जो भारत देश का बंधारण बचाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा से उसके मान सम्मान के लिए हमको रैली निकाल के वहां जाना है। लेकिन पुलिस ने हमको रैली की परमिशन नहीं दी। और ये अलबत हुआ है कि तुम मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से रैली की परमिशन मांगो तो पुलिस टेक्निकली बता देगी ट्रैफिक का इश्यू है, कायदे व्यवस्था का इश्यू, और वो रैली की परमिशन नहीं देते। बिल्कुल, अब हम उसके सामने भी कायदेसर हाईकोर्ट चले जाते थे। लेकिन अभी हमारा मूल मुद्दा है कि ये यूसीसी के सामने ज्यादा से ज्यादा हमारी कम्युनिटी भी जागरूक बने, ओबीसी समाज भी जागरूक बने, आदिवासी समाज भी जागरूक बने, उनके जो भी विरोध है वहां तक पहुंचना चाहिए। मान लो कलकुट के ये यूसीसी लागू करते हैं, या तो इतनी भारी संख्या में विरोध होना चाहिए कि सरकार ऐसी हल जाए, और फिर भी माथे पे थोपते हैं तो कम से कम कोर्ट में हमारे जो लीगल टीम लड़े तो उसकी कोर्ट के सामने मजबूताई तो होना चाहिए जज के सामने। आज जुमा था, आज कई जगहों पे देखा हमने कि विरोध प्रदर्शन हुआ है वक्फ बिल को लेकर। आपकी जम्बूसर मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम में प्रोटेस्ट में काफी लोग वहां पर थे। भरूच के जम्बूसर शहर और तालुके के मुस्लिम समाज को बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ कि आज वहां पे कार्यक्रम था यूसीसी और वक्फ बिल के विरोध के लिए। कम से कम 5 से 7 हजार लोग जमा हो गए और पुलिस को भी कायदा व्यवस्था देखे, लेकिन पब्लिक बहुत शांत प्रिय से उन्होंने धरना करा। मुफ्ती इब्राहिम साहब खुद थे और सभी मुस्लिम फिरके के सभी उलेमा आलिम वहां हाजिर थे। ये यूनिटी से हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी कौम में यूनिटी हर हमेशा बनी रहे। और इस मुद्दे को लेकर जम्बूसर के लोगों ने पूरे गुजरात को बहुत अच्छा मैसेज दिया।
मैं समझता हूँ कि आज के जम्मू सर के कार्यक्रम से गुजरात में एक नई चेतना आएगी और लोगों में जुस्सा आएगा और डरो मत, लोगों को वांदा विरोध करने की नैतिक हिम्मत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप सूरत से आपका ताल्लुक है, हमने पिछली बार रामनवमी पर देखा था सूरत में पुलिस ने काफी जुल्म ढाया था, पत्थरबाजी हो हुई और तमाम चीजों को लेकर। अब फिर से रामनवमी आने वाली है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पुलिस को भी, जनता को भी, मुस्लिम युवाओं को भी और बेरोजगार हिंदू युवाओं को? देखो, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि हर एक आदमी को अपना वार त्योहार बनाने का पूरा अधिकार है, बनाना चाहिए, लेकिन बनाने वाले को भी संयम रखना चाहिए। और रहा ऐसे त्योहारों में जो खुलेआम पहले रामनवमी की जो भी यात्राएं निकलती थी, तो बजरंग दल बीएचपी वगैरह खुलेआम तलवार त्रिशूल लेके निकलते थे। चलो वो अपने एरिया में निकल रहे वहां तक ठीक है, लेकिन पुलिस को ये देखना चाहिए कि कौन से रूट से रैली निकल रही है। डीजे पर भी जो गाने बजते हैं मस्जिद के सामने, मैं वही बोल रहा हूँ कि पुलिस का काम है। जैसा आज हमने परमिशन रैली की मांगे, हमने तो रिंग रोड से मांगी थी, न बीच में कोई धर्म स्थान आता है, न कोई रेसिडेंस एरिया आता है, फिर भी पुलिस ने हमको मना किया। चलो आप इनको भी कोई रैली की परमिशन दे रहे तो खास ये देख लो कि उस रूट पे कोई अन्य समाज के धर्म के धार्मिक स्थान तो नहीं आ रहे तो पुरता बंदोबस्त रखना चाहिए। कायदा व्यवस्था की जवाबदारी पुलिस तंत्र की। फिर कोई एक आदमी गलती करेगा, उसको 100 को तुम भुगत लगाओगे, वो भी गलत है। कोई बेचारा निर्दोष आदमी को तुम उसको घसीटोगे, कोई इश्यू बन जाता है तो वो भी गलत है। आज इन कैमरा या हर जगह सीसीटीवी कैमरे बड़ी बड़ी सिटियों में तो लगे ही है। पुलिस रैली भी आप कवरिंग करते तो ये होना चाहिए कि जो भी कदाच हम दुआ करते कि ऐसा कोई अनबनाव ना बने, अनिच्छनीय बनाव ना बने, और अगर से बनता है तो पुलिस को निष्पक्ष और तटस्थ से काम करना चाहिए, तो ये ऐसे असामाजिक तत्व काबू में आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।